500 दिनों की यात्रा और 135 दिनों में आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने यहां पर पूरी की है और श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर राहुल गांधी झंडा फहरा करके लौटे हैं। तस्वीरें आप देखिए, माहौल यहां पर देखिए। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता आज लाल चौक पर यहां पर पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बता रहे हैं कि वो देश भर में कन्याकुमारी से और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो कन्याकुमारी से और श्रीनगर लाल चौक, देखिए जो राहुल जी ने कहा वो राहुल जी ने करा। 3570 की नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और देश में फैलती महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा ये शुरुआत है, ये यात्रा का अंत, ये शुरुआत। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए खुद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इतने नेता कार्यकर्ता, तो यहाँ पर जो है किस तरह से माहौल आप देख रहे हैं। शुभम में हाँ, क्या कहेंगे श्रीनगर पर ऐतिहासिक चीज है। राहुल गांधी जी ने लगभग 3000 से ज्यादा किलोमीटर चले हैं। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो और हर कोई जो है वो श्रीनगर के इस लाल चौक पर यहाँ पर डटे रहना चाहता है, खड़े रहना चाहता है। और ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस यात्रा को लेकर के, यहाँ पर पहुँचने को लेकर के जो उत्साह है वो यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए जो है वो नजर आ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, सॉरी क्या कहेंगे, तो जीतू पटवारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। तो 135 दिनों में एक छोटा 135 दिनों में यात्रा का समापन आज यहाँ पर श्रीनगर। अद्भुत है ना, मतलब लगता है कि मैं जब यहाँ पे ध्वजवंदन करवा रहा था राहुल जी के साथ मिलकर, मुझे वो मौका मिला ध्वज रक्षक के रूप में। अंदर की जो अनुभूति है वो अद्भुत है। लाल चौक पे झंडा लहराना, तिरंगा झंडा लहराना, वो बोल रहे थे 40 लोगों को परमिशन देखिए, देखिए भीड़, ये जनता को देखिएगा। इन बीजेपी की संख्या में लोग आ गए हैं। बीजेपी कह रही 370 के बाद में हटने के बाद मुमकिन हो पाया। अरे बीजेपी नौटंकी करती है, वो उसमें ताकत है तो झंडा लेकर गांव-गांव निकले, लोगों के बीच में निकले। बीजेपी की बातों में मत आइए, ये पहले भी जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर फहराया झंडा और हम आज भी फहरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश में हर कोने में तिरंगा झंडा फहराने के लिए अपने आप में देश के साथ जुड़ी हुई, देश की जनता के साथ जुड़ी, वो तो बीजेपी वालों को प्रॉब्लम होता है। रास्ता क्या अब यहाँ से देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ है, यही तिरंगा झंडा लेकर हाथ से हाथ जोड़ो शुरू होगा। हम लोग अब गांव-गांव, गली-गली कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कांग्रेस के लोग जो है वो जनता से मिलेंगे, हमारा हाथ से हाथ मिलेगा, दिल से दिल जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है वो उसके नेता जोश से लबरेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से आगे की यात्रा तय होगी सवाल यही है। और मैं अलग अलग नेताओं से छोटा रिएक्शन जो है वो यहाँ पर लेकर के आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जीतू पटवारी जी यहाँ पर आप पहुँचे हैं। ऐसा है, देश से नफरत घटे, मोहब्बत बढ़े, हाँ। देश का भाईचारा बढ़े, रोजगार मिले, तरक्की हो, किसानों की समृद्धि हो। लगातार शंकराचार्य जी के, आदरणीय शंकराचार्य जी, परम सम्मानित हमारे ईश्वर तुल्य शंकराचार्य जी के बाद पहला व्यक्तित्व हुआ है देश में, भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा के बाद वही बातें जो शंकराचार्य जी ने की थी, मानवता की रक्षा की, आज की है। भारत माता की जय। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसी हुई है, लोगों में प्रेम है देश से। जो लोग नफरत और घृणा का वातावरण बनाते हैं, ये मैसेज देते हैं राजनीतिकरण करने के लिए। यहाँ जम्मू कश्मीर की वादियों में भी लोग प्यार करते हैं हमारे देश से। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार करते हैं देश से। ये इतना बड़ा मॉब मोबिलाइजेशन, जश्न राहुल जी का कि यात्रा के अंतिम पड़ाव का, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि देश में प्यार की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, घृणा रहित देश बने, प्यार मोहब्बत से देश तरक्की करे। लेकिन बीजेपी कह रही 370 हटने के बाद मुमकिन हुआ, पहली बार यहाँ पर राहुल पहुँच पाए हैं। ऐसा है कि ये भावना भी बोलना, ये राजनीतिकरण करने की और भलाई बुराई की बात नहीं, सहिष्णुता और प्यार की बात। तो देखिए हर कोई यहाँ पर कांग्रेस का नेता यहाँ पर पहुँच करके जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और सवाल यही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में यहाँ पर आपको जोश जो है वो नज़र आ रहा है। और
135 दिनों की ये यात्रा जब पूरी हुई है तो किस तरह से लोगों का जो जोश जज्बा है वो आपको यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे कश्मीर में गांधीगिरी चलेगी, गांधीगिरी। और हर कोई ये देखिए एक तस्वीर आप ये देखिए कि हर कोई गले लग रहा है और एक निश्चित तौर पर भावुक भी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता देखिए दीपचंद हैं जो कि इन्होंने अपने हाथ से छोले भटूरे बना करके खिलाए थे राहुल गांधी जी को। आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सब इन लोगों की मेहनत की बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और बिल्कुल नमन करता हूँ मैं ऐसे संघ सेवकों को जो दिन रात, ये बीच में रहा कैमरा यार, जो दिन रात लगे रहते हैं और राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। इस तरह की आन बान शान के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आज जो यहाँ पर कार्य किया गया है ये सबकी मेहनत का नतीजा है, वरना आज जोश देखिए इस आवाम के लिए, जो आवाम निकल नहीं थी आज राहुल गांधी की देखने के लिए सुबह से बैठे हुए हैं। मतलब तो ये जुनून मिलता है कि हमारा जो तिरंगा लेकर के राहुल जी चले हैं वो उसके प्रति इस भारतवर्ष के और इस कश्मीरियों का क्या जोश मिलता है। सर आज 15 दिन पहले ही 150 दिनों की यात्रा को 135 दिनों में देखिए 150 दिनों की यात्रा को हाँ एक मिनट हाँ क्या कहेंगे? बाद में कहूँगा, मैं खुद सीनियर जर्नलिस्ट हूँ यहाँ पे, लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। चलिए ठीक है। तो तस्वीरें 150 दिनों की यात्रा को 135 दिनों में पूरा किया। त्यागी जी लगातार आप बने रहे, क्या कहेंगे? ये यात्रा जो भाईचारे की थी, ये मोहब्बत का पैगाम लेके चली थी। इस देश के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था कि नफरत का जो माहौल था उसे खत्म करने का प्रयास किया गया है। जो दहशत का माहौल था, लोग बोल नहीं पा रहे थे, अपनी बात कह नहीं पा रहे थे, जो नौजवान आत्महत्या कर रहा था, जो व्यापारी आत्महत्या कर रहा था, उसको ताकत देने का काम किया है कि डरो मत, देश आपके साथ है और भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। आज कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आज से थोड़ी डबडबा रहे हैं, आंखें डबडबा रही है। उसका और कोई रीजन नहीं है, जब मोहब्बत होती नहीं है। तो बस लोग बोल नहीं रहे हैं और निकल जा रहे हैं। आपने तो सारी वीडियो हम लोग देखा करते थे। अच्छा, आप किधर से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से है। दिल्ली से आए हैं। सर पूरी न्यूज़ देखते हैं हम आपकी। अच्छा। बहुत अच्छी न्यूज़ चलाते हैं ऑनलाइन। कमाल है तुम्हारा। अच्छा, रियली क्या कमाल है? जितना कवरिंग तुमने किया वहाँ से यहाँ तक, सब लोग कर रहे हैं। नहीं आपका गजब है। अरे ऐसी बात नहीं। नहीं गजब है, गजब है। ऑनलाइन इंडिया गजब है। अच्छा हाँ, राहुल जी की एक एक चीज को आपने जो दिखाया, आम पब्लिक को जो कवर किया है ना आपने, हमने तो नेताओं का इंटरव्यू किया ही नहीं, राहुल जी का इंटरव्यू नहीं हुआ। आम आदमी को जो आपने दिखाया वो गजब है। रियली चलते हुए लोगों को पकड़ एक चीज करके है आपका। और उनसे रियल जो चीज थी जो निकलवाते थे आप, रियली हेड्स ऑफ यू, रियली बहुत आपकी अच्छी। खबरों में सत्यता होती है सर। कांग्रेस के नेता तो नाराज रहते कि हमारा इंटरव्यू बाइट लेते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सत्य आपने दिखाया। अब पब्लिक के बीच जो गए ना पीछे से, राहुल जी को छोड़ के बाकी लोग राहुल जी के साथ थे, आप राहुल जी के साथ थे। मतलब ठीक पकड़ रहे हैं, हम राहुल जी के पीछे नहीं थे, पब्लिक हाँ पब्लिक में थे, वही कवरेज बहुत अच्छा बहुत किया है। अच्छी पब्लिक के coverage सेंटिमेंट थी। जो आपने दिखाए हैं गजब है। रियली गजब है। धर्मेंद्र गजब, ऑनलाइन इंडिया गजब। मैं नहीं, सब लोग हैं। नहीं आपकी टीम को मैं गजब, अकेला बहुत कुछ बहुत नहीं कर बधाई। सकता, बाकी पूरी टीम है, सब लोग हैं। उन लोगों के आज यहाँ आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग हैं। आज यहाँ यात्रा की पूर्ण आहुति हो गई और आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक जो कवर किया, रियली बहुत आपका शुक्रिया। कहाँ से आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। जयप्रकाश चौधरी दिल्ली से। तो चलिए, कितना जो है वो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मोमेंटो को बरकरार रख पाएगी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जोश जज्बे की बात कर रहे हैं, 2024 की जब बात होगी, जब बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी, आरोप प्रत्यारोप होगा, कुछ चीज़ें निकाली जाएंगी, कुछ चीज़ें नई जो है वो सामने आएंगी। किस तरह से यहाँ से जब कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का जो काफिला कांग्रेस पार्टी ने जोड़ा है, जो लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपना संदेश दिया है, क्या वो सब चीज़ें टिक भी पाएंगी वहाँ तक, या 2024 आते आते ये जितना सब कुछ किया है वो सब कुछ धुल करके निकल जाएगा और दोबारा से जो है वो एक बार फिर मोदी होगा, जिस तरह से 2014 में हुआ, जिस तरह से 2019 के अंदर हुआ। या कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक इतनी बड़ी नींव खोदी है
कि उसके ऊपर आने वाले 1 साल के अंदर वो अपनी एक ऐसी इमारत खड़ी करेंगे जिसके सामने नरेंद्र मोदी का जो कद है वो बोना हो जाएगा। सवाल ये है, और सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से तकरीबन 150 दिनों तक राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच में रहे, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहे कि विदेश चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उन सब के अलावा वो लोगों के बीच में डटे रहे, तो क्या आने वाले 365 दिन मान करके चलिए आप, वो इसी तरह से इसी जोश जज्बे के साथ में वो लोगों के बीच में खड़े रहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी दूसरी एक और यात्रा जिसकी लगातार बात होती है, जिसकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार कहा जाता, पुष्टि की जाती है, कई बार जो है उस पर कहा जाता है कि हम देखेंगे इस पर क्या करते हैं, क्या दूसरी कोई यात्रा शुरू होगी? कितना जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्थापित कर पाई है, राहुल गांधी अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, कितना उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप अभी तक थे उनको धो पाए हैं? ये सारे सवाल हैं। और कितना जो है वो लोगों के बीच में अपनी छवि को जो है वो नए सिरे से गढ़ पाए हैं। आप क्या सोचते हैं? लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक, श्रीनगर तक, छुटपुट कुछ हिस्से को छोड़ दें तो तमाम लोगों की आवाज़, लोगों की राय, लोग जो कुछ कह रहे थे वो दिखाया है आपको, और श्रीनगर पर जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।